छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। मेहरू आई हुई है, मुझे भी मेहरू से मिलना है। मैं चलूं आप लोगों के साथ? तुम इस वक्त? अरे हाँ हाँ, चलो हमारे साथ। ससुराल में देखना कितनी इज्जत है मेरी, बड़ा दामाद हूं मैं। अजहर साहब को तुम्हारे और शकील के ताल्लुकात के बारे में पता चल चुका है। अच्छा, तो आग तुम्हारी लगाई हुई थी? नहीं, मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना बताया जितना मुझे मालूम था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अजहर साहब तुम्हें अपने घर से इतनी जल्दी निकाल देंगे। मैं अपनी हैसियत भूल गई थी, मगर मुझे बेगम साहबा ने इनको लाने के लिए कहा था तो मैं लेके आ गई। अब आप जो हुक्म देंगे वो मैं मान लूँ। ठीक है, अभी और इसी वक्त इस लड़की को घर से बाहर निकाल। इसका वजूद मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने घर। क्या करूं, अल्लाह खैर करे, दिल बड़ा परेशान है। मैं उससे बात करती हूँ। अम्मी का फोन इतनी रात में। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा मेहरू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मी। आपने कैसे फोन किया? मैंने, हाँ बस बेटा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं तुमने अच्छी की, जब से गई हो माँ को ना फोन किया ना बताया कि कैसी हो कैसी नहीं। बेटा सब खैरियत तो है ना? अजहर, मेरा मतलब है अजहर ने तुम्हें डांटा तो नहीं, नाराज तो नहीं है वो तुमसे? सब ठीक है ना बेटा? मेहरू, मेहरू तुम बोल क्यों नहीं रही बेटा? कुछ बोलो तो सही, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ठीक हूँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। और अजहर भी ठीक है। अभी बात हुई थी मेरी उनसे, वो ऑफिस गए हुए, कह रहे थे कुछ काम है तो रात को देर से आऊंगा। अभी तक घर नहीं आया? मतलब उसी औरत के साथ है? अरे अम्मी आप सो जाए ना, रात काफी हो गई, आप फिक्र नहीं करें। मैं आपको कह रही हूँ ना कि सब ठीक है। मैं सुबह उठकर फिर आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? मेहरू बेटा तुम रो रही हो? आपकी याद आ रही थी। मां सदके जाए, मेरा भी सारा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा हुआ है। एक पल को चैन नहीं मिला। अम्मी आप बेफिक्र होकर आराम से सो जाए, मैं कल सुबह आपसे बात करती हूँ। और मेरी फिक्र नहीं करिएगा, मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखें। या मेरे मौला, मेरी मेहरू को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना, उसे घर का सुख नसीब करो।
डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। सुबह होने वाली बेटा, ठीक से बिस्तर पे लेट के सो जाओ। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय लाएंगे बुआ? गुड। अब आपकी तबीयत कैसी है? रात भर नींद नहीं आई थी, पाँव में बहुत दर्द था। रात भर तो वो भी नहीं सो सकी, उसके भी दिल में दर्द था। बुआ, जी। मेहरू कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात आपने उसे भगा दिया हो? I mean, उसको भेज दिया? नहीं, फिलहाल तो वो इसी घर में है। गुड। मैं नहीं चाहती कि शादी से कबल वो इस घर से जाए। मेरा मतलब मेरी और अजहर की शादी से। वो भी अजहर की बीवी है और यहाँ पर रहने का उसका हक है। रात को तो आप कुछ और कह रही थी। उस वक्त मैं गुस्से में थी। अजहर ने मुझे कहा कि वो यहाँ से चली गई है। जब मैंने उसे यहाँ देखा, ऐसा लगा कि अजहर ने मुझसे झूठ बोला। एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? कहो। मेहरू बीबी यतीम और गरीब लड़कियां हैं, आप उनका घर बर्बाद ना करें। आपको तो अजहर मियाँ से ज्यादा अमीर और अच्छे लड़के मिल जाएंगे। देखें बुआ, अजहर मेरा था। 5 साल पहले शादी का वादा उसने मुझसे किया था और अब ये वादा पूरा होने जा रहा है। और ये बात आप अपनी बेगम साहिबा को भी बता दीजिएगा। जाएं, अब जाके मेहरू को बुलाएं। तुम यहाँ क्या कर रही? कौन लेके आया तुम्हें? किसके साथ आई हो तुम? तुमने तो इस औरत को घर से निकाल दिया था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। अभी और इसी वक्त इस लड़की को घर से बाहर निकाल। इसका वजूद मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, क्या हुआ बहू बेगम? बुआ, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। अरे बेटा, दिन चढ़ गया है, बहुत देर हो गई। उठे, शाबाश, उठ के मुंह हाथ धोए और अपने घर में आ जाए। कौन से घर में बुआ? बेटा, अपने घर में अजहर मियाँ के साथ। जो रिश्ता आपका अजहर मियाँ के साथ है ना, वो किसी और के साथ नहीं है। और माशाअल्लाह ये रिश्ता कायम है। हाँ बुआ, नफरत का ये रिश्ता किसी और के साथ हो भी कैसे सकता है? बहू बेगम, आपको मेरी एक बात याद रखनी होगी। देखिए, खाली घर ज्यादा दिन तक खाली नहीं छोड़ते, इसलिए कि किसी न किसी को तो फिर वो जगह फिल करनी पड़ेगी ना। इसलिए आप हिम्मत से काम लें और डटी रहिए। आप अजहर मियाँ की कानूनी और शरई बीवी हैं और घर में तो मेहमान आते जाते रहते हैं। मेजबान तो बेटा सिर्फ आप हैं ना। आप क्या चाहती हैं? माशाल्लाह आप बहुत अक्लमंद हैं, मेरी बात समझ गई हैं। आप उठे, जाके मुंह हाथ धोएं और जवेरिया बीबी से मिल लें, वो आपको बुला रही हैं। ठीक है, शाबाश, उठ। अरे गुलशन, मेरे पाँव में चोट लग गई और मैं भी बेड रेस्ट पर हूँ। या अल्लाह खैर मैडम, आपको कैसे चोट लग गई? अजहर के साथ गई थी शादी के शॉपिंग के लिए, बस वहीं पाँव ट्विस्ट हो गया। अब आप कहाँ हैं? अजहर के घर। क्या आप वहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, वो मेरा मतलब है कि वहाँ तो मेहरू भी होगी ना। हाँ, तो क्या हुआ? बड़ी बात है मैडम, अजहर साहब आपको अपने घर ले आए, मेहरू तो जल जल के ही मर गई होगी। अच्छा सुनो, तुम यहाँ आ सकती हो? मैं? हाँ,
मुझे यहाँ पर तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, बल्कि तुम आज ही आ जाओ। जी मैडम, मैं वहीं आ जाती हूँ। जी बेहतर। ऑलराइट, ओके। वाह, अब आया ना कहानी में एक धमाकेदार ट्विस्ट। अजहर साहब की महबूबा की तीमारदारी करेगी उनकी बीवी यानी कि मेहरू। बहुत जबरदस्त, अब मजा आएगा ना। और ऐसी सिचुएशन तो मैं मिस कर ही नहीं सकती, मैं तो जरूर जाऊंगी वहां। मेहरू, तुम क्या करी हो यहाँ मेरे घर में? तुम्हारा घर, ये मैडम जवेरिया का घर है और उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आया कि मैडम जवेरिया का घर है और उन्हीं के कहने पे मैं यहाँ आई हूँ, तो अपने काम से काम रखो। सूप पीना चाहती हूँ। तुम्हें सूप बनाना आता है या नहीं? आता है। गुड, वरना अजहर ने तो मुझे बताया था कि तुम जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो वहां पर तो ABC भी नहीं आती। मैडम, इसे कहाँ सूप बनाना आता होगा? मैं आपके लिए अच्छा सा सूप बना देती हूँ। क्या इसे सूप भी बनाना नहीं आता? जी मैडम, इसे कहाँ सूप बनाना आता होगा? सारी उम्र तो इसने सूप जैसी कोई चीज पी भी नहीं होगी। हैरत है, इस एडवांस दौर में भी इस किस्म के बुद्धू लोग मौजूद हैं। खैर, इस्त्री तो करनी आती है ना? आते हैं। ठीक है गुलशन, मेरा ड्रेस निकाल के इसे दे दो ताकि इस्त्री कर ले और तुम सूप बना दो। खाला, मेहरू की सुनाओ, कैसी है तुम्हारी बेटी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने घर में खुश है। चक्कर वक्कर लगाया उसने तुम्हारे घर का? अरे हाँ ना बेटा, आई थी और मुझसे मिलके अपने घर चली गई। अच्छा, आई थी, चलो ये तो अच्छी बात है। खाला, ये बताओ तुम्हारा छोटा दामाद घर का चक्कर लगाता है? अजहर? अरे नहीं, वो अपने कारोबार में इतना मसरूफ है। तुम तो जानते हो कि उसे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तुम तो खुद भी बिजनेसमैन हो, समझ सकते हो इस बात को। बहुत भोली हो तुम खाला, बहुत ही भोली। वो बिजनेस में मसरूफ नहीं है खाला, किसी और काम में मसरूफ है। मैंने उसे एक मॉल में देखा था किसी लड़की के साथ। लग रहा था कि दोनों का चक्कर है। शॉपिंग करने आए थे शायद, लेकिन लग रहा था कि दोनों खासे बेतकल्लुफ हैं एक दूसरे के साथ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। खाला, मेरी दो आंखें हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दिमाग भी खराब नहीं है, ना मुझे कोई गलत फहमी हुई है और ना ही कोई खुश फहमी। उसका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे तो चक्कर से भी आगे की कहानी लग रही है। खाला, तुम कहो तो मैं बता देता हूं मेहरू को। अरे नहीं बेटा ना, ऐसा हरगिज नहीं करना। मेहरू का घर खराब हो जाएगा मेरा बच्चा। पहले ही? खाला, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेहरू पहले से ही सब कुछ जानती है? बड़े अफसोस की बात है खाला, तुमने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि मुझे ये सब बताओ। बड़ा दामाद हूं मैं, बड़े भाई की तरह हूं मेहरू के। लगता है अजहर ने लावारिस समझ रखा है मेहरू को। अच्छी तरह निमट लेता मैं उससे अगर तुम मुझे बता देती खाला, लेकिन तुमने मुझे इस लायक समझा ही नहीं। जुर्रत कैसे हुई उसकी इस तरह रंगरलियां मनाने की? अरे नहीं बेटा, खुदा के लिए अजहर से कुछ नहीं कहना, वरना वो हमसे नाराज हो जाएगा।
तो वो पहले कौन सा राजी था हमसे खाला? जब भी हमसे मिलता है हमेशा नाराज नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे बोरियत से बिठाया हुआ उसको किसी ने। अरे हमने कोई पैसे देने हैं उसके क्या खाला? कोई उधार नहीं रखा मैंने किसी का, बस थोड़ी सी तमीज मांगता हूँ खाला, और कुछ नहीं चाहिए। और ये मामला मेहरू की जिंदगी का है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इसे। खलील बेटा, मैं तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी को अच्छे से समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मेहरू की बहुत फिक्र है। तुम्हारे पूछने पर अगर अजहर ने उल्टा तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बेटा इसमें भी हमारी बेइज्जती है, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बड़े दामाद को कुछ कहे। खाला तुम कह रही हो इसलिए तुम्हारी बात की लाज रख लेता हूं मैं, वरना तबीयत ऐसी बिगड़ी थी मेरी कि देख लेता उसको। जी तो चाह रहा था मेरा कि उसका गिरबान पकड़ूं, उसको 2 थप्पड़ लगाऊं। बड़ी मुश्किल से काबू किया है मैंने खुद पे। बड़ी मेहरबानी बेटा, अच्छा ना आप गुस्सा थूक भी दो। आओ मेरा बेटा, दूध पत्ती बना के पिलाओ। अरे खाला दूध पत्ती को छोड़ो, ख्याल करो अपनी बेटी के घर का। ये एक्सपेंसिव शर्ट तुमने मेरी जला दी, कभी ख्वाब में भी तुमने ऐसी शर्ट नहीं देखी होगी। हैरत है, कोई माँ भी अपने बेटे की इतनी बड़ी दुश्मन हो सकती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। पता नहीं नाहिद आंटी ने अजहर से किस बात का बदला लिया कि तुम जैसी जाहिल औरत की शादी अजहर जैसे पढ़े लिखे बंदे के साथ कर दी और तुम्हें उसके सर थोप दिया। अब यहाँ खड़े मगरमच्छ के आंसू बहाने का फायदा क्या? गेट आउट! मैडम, मैं आ रही थी ना, मैं आपके कामों के लिए तो यहाँ आई हूँ, फिर आपने इससे क्यों कोई काम कहा? और वैसे भी मेहरू की तो पुरानी आदत है, जेलस होकर ये अच्छी चीजें तोड़ फोड़ देती है। दफा हो जाओ तुम। मैंने गुलशन यहां तुम्हें अपने कामों के लिए नहीं बुलाया, काम तो मेरे वही करेगी, देखती हूँ कैसे नहीं करती। मैं कुछ समझी नहीं, फिर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? ताकि तुम मेरे खिलाफ मेहरू के कान भर सको और उसको ये भी समझा दो कि इन हालात में यहाँ उसका रहना ठीक नहीं, बेहतर यह है कि वो यहाँ से चली जाए। यानी आप मेहरू को यहाँ से भगाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए वो यहाँ से चली जाए। बेशर्म लड़की बार बार लौट कर आ जाती है, किसी और लड़की के साथ ऐसा सलूक हो तो वो कभी वापस नहीं आए। मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेहरू के दिल में अजहर साहब के लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो अजहर साहब का नाम तक लेना भूल जाएगी। अब ये मामला गर्म है, चाहो तुम जाकर अपना काम करो। जी। खलील को अजहर के घर किसी सूरत नहीं जाने देना। ज़ेबी, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि खलील की हमदर्दी मेहरू के लिए अजाब बन सकती है। मुझे अंदाजा है अम्मी, लेकिन आप तो जानती हैं खलील मेरी सुनते कहाँ हैं। मेरे खुदाया, क्या करूं? पहले ही मेहरू के लिए इतनी सख्तियां, इतनी परेशानियां हैं, तो मजीद परेशानी हो जाएगी। इतनी सख्तियों के बावजूद मेरी बच्ची बेचारी अपना घर बचाना चाहती है। तो ऐसा करो कि खलील को फोन करो, उसका पता करो कि वो है कहाँ, उसे मेरा पैगाम दो कि फौरन मुझसे आके मिले। उफ अल्लाह, ये खलील भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? यकीनन इन्हें मेरे बारे में पता चल गया होगा, और अगर इन्होंने मैडम जवेरिया को देख लिया तो मेरी तो छुट्टी ही हो जाएगी। या अल्लाह, ये आदमी कभी कभी मेरे लिए कितनी मुसीबत बन जाता है, क्या करूं? बेगम साहबा, मैं तो माफी चाहती हूँ आपसे, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको नहीं पता यहाँ रोज नित नए तमाशे शुरू हो गए। अजहर को इस तरह जवेरिया को घर में नहीं लाना चाहिए था बुआ, उसे किसी का डर खौफ नहीं रहा है। डर खौफ? अजहर मियाँ को किसका डर खौफ? मेरा? कैसी बातें करें आप?
मैं तो एक मुलाजमा हूँ और मेहरू बेगम, उनको तो वो बीवी मानते ही नहीं है। बस अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको आना पड़ेगा। और एक बात और सुन लीजिएगा, देखिए आपके आने की खबर अजहर मियाँ को नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ गई ना आप? ठीक है बुआ, खुदा हाफिज। एक खातून के साथ घूम फिर रहे हैं आप आजकल, पूछ सकता हूं कौन है वो? क्या लगती है आप? अखिल भाई आप प्लीज जाए ना यहाँ से, देर हो गई है। क्यों डर रही हो तुम? बड़ा दामाद हूं मैं, पूछने का हक है मेरा। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे घर पे बुरी नजर नहीं डाल सकता, सबको देख लूंगा मैं। गार्ड्स, गार्ड्स, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, चला जाऊंगा मैं और देख लूंगा तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से, और इसको भी साथ लेकर क्विकली गो।